एक्सटेंशन का कार्यक्रम रखा गया है। इस छोटे से कार्यक्रम में मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी और सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्री प्रेमसाय सिंह जी और सभी सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर्स, सीओ जिला पंचायत, सीओ जनपद पंचायत जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर मैं इस कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। स्लाइड शो। इस कार्यक्रम का दोहरा उद्देश्य है, आपकी जानकारी में होगी कि बस्तर में, जगदलपुर में हाल ही में सांकेतिक रूप से त्योहारों उत्सवों को आगे बढ़ाने के लिए और उस परंपरा को कायम रखने के लिए एक कार्यक्रम किया गया था। उसका विस्तारीकरण संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में आज किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। इस कार्यक्रम का, इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जो 30 त्योहार हैं उनकी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखा जाए। इन त्योहारों उत्सवों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करने तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलिखित करने का उद्देश्य भी इसके साथ जुड़ा गया है। इस योजना का विस्तार इस प्रकार है कि समस्त सामुदायिक विकास खंडों का जो क्षेत्र है, 61 सामुदायिक विकास खंड है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, जिसमें कुल ग्राम पंचायत 6111 आते हैं। इनमें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि का आज शुभारंभ किया जाएगा। शेष जो 85 विकास खंड हैं, जिसमें जो आदिवासी विकास खंड कहलाते हैं, उसमें कुल ग्राम पंचायत 5547 आते हैं। इसमें सरगुजा क्षेत्र एवं अन्य जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनमें विस्तारीकरण के लिए भी आज का कार्यक्रम रखा गया है। इस योजना का स्वरूप कुछ इस प्रकार है कि अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जो जनजातियां हैं उनके मेला, मड़ई, यात्रा पर्व का विशेष महत्व रहता है, जैसे सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्टी, हरेली आदि। इसी प्रकार सामुदायिक क्षेत्र जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके ग्रामों में भी स्थानीय उत्सवों और त्योहारों और मेलों का भी महत्व रहता है। ऐसे सभी छत्तीसगढ़ी उत्सव, त्योहार, संस्कृति के संरक्षित करने के उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत को कुल 10,000 रुपए 2 किस्तों में जारी किए जाएंगे। इसका क्रियान्वयन इकाई जो है वो ग्राम पंचायत ही रहेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर एक शासी निकाय होगी जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच अध्यक्ष होंगे और बाकी सदस्य होंगे, जैसे कि आपको स्लाइड शो में दिख रहा है। उसका अनुश्रवण, मॉनिटरिंग के लिए जनपद स्तरीय एक शासी निकाय होगी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उसके अध्यक्ष होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के सदस्य सचिव होंगे। ग्राम पंचायत में कौन कौन से त्योहारों में इस राशि का उपयोग किया जाना है, इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इस जिले की योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और समन्वय हेतु उत्तरदायी होंगे। नोडल एजेंसी सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होंगे। उनके द्वारा ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष में कुल 10,000 रुपए किसी भी मेला, त्योहार या पर्व हेतु 2 किस्तों में जारी की जाएगी। योजना को क्लैरिफिकेशन देने या सरलीकरण करने या परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति अनुसूचित क्षेत्र के लिए संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग को होगी और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विकास आयुक्त रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को होगी। मैं इतनी पृष्ठभूमि के साथ मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसका औपचारिक शुभारंभ करने से पहले जो 3-4 जो जगह हैं जो लाइव में जुड़े हुए हैं, बाकी सब लिसनिंग मोड में हैं, तो थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहेंगे सर उनसे एक एक करके। सरगुजा संभाग से जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें वाड्रफनगर
माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद स्थापित करने का कष्ट करेंगे। देश के नमस्कार सर। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय रजनी चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, सीएस साहब, एससीएस साहब, सभी जिले के कलेक्टर, बलरामपुर जिले के कलेक्टर साहब, पीओ साहब, आदरणीय राठिया जी और सभी आदरणीय साथियों, आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासियों के संगठन के लिए, उनके के लिए, सामाजिक नेतृत्व के लिए तमाम चीजें आपके दिशा निर्देश में काम हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम लोगों ने अब आपके दिशा निर्देश में यहाँ के जो पारंपरिक त्योहार हैं, यहाँ के तीज त्योहार हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए मूल रूप में उसके लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, जिसका शुभारंभ हम लोग ने बस्तर में शुरू किया है। उस समय केवल उसी क्षेत्र में था, अब पूरे देश के सभी विकास खंडों में इसका हस्तांतरित किया जाएगा, ताकि हमारे आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं अपने त्योहारों को, अपने तीज त्योहारों को सामूहिक रूप से इस प्रकार से मना सकते हैं। गांव की बैठक लेके ग्राम के सरपंच गांव की सब सहमति से कौन से त्योहार हम लोग मनाएं, किस रूप में उसको मना सकते हैं, तो तमाम चीजों के लिए आप लोगों ने जो शुभारंभ किया है, इसके लिए आदिवासी समाज की ओर से, पूरे प्रदेश के जो आदिवासी समाज है उनकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आप आदिवासी क्षेत्र में, चाहे वो टेंगू पत्ता की बात हो, चाहे खरीदी की बात हो, तमाम चीजों को आप लोगों ने आपने किया है और हमारे जो त्योहार है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए जो अभी तो बनाया गया है, उसके लिए पैसा जो दिया जा रहा है, उसके लिए आदिवासी समाज काफी गर्मान्वित महसूस करता है और इसलिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। मैं वाड्रफनगर में उपस्थित जो सरपंच होंगे उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करना चाहेंगे। कोई सरपंच वहां माननीय मंत्री जी के साथ वहां उपस्थित हैं? अपना परिचय देते हुए आपको इस योजना के बारे में कुछ कहना है, कैसा लग रहा है? एक नवीन प्रकार का, नवीन स्वरूप का एक योजना है। मैं ग्राम पंचायत का सरपंच, जनपद पंचायत वाड्रफनगर, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि का जो शुभारंभ किया गया है, इसके लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय बघेल जी का मैं से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आदिवासी तो अच्छी तरह बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में शुरुआत की है, जिसको अंचलों में धन्यवाद। दूसरे संभाग में चलते हैं। रायगढ़, सीओ रायगढ़ आपके साथ सरपंच उपस्थित हैं। नमस्कार सर, मैं कलेक्टर रायगढ़ बोल रहा हूं सर। जी नमस्कार। यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निराकार पटेल जी, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य और बड़ी संख्या में सरपंच पंच उपस्थित हैं सर। हमारे साथ श्री सूरज पटेल है, सरपंच ग्राम पंचायत लोइंग विकासखंड रायगढ़ के सर। सरपंच जी जय जोहार। जय जोहार। और ये सबले पहले तो मैं ग्राम पंचायत लोइंग के सरपंच हो और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हमारे काका जी आ रही हैं और ITI के जो अमल तोहफा ग्रामवासी ला दिन ओकर सबले बड़े धन्यवाद सब ग्रामवासी की ओर से मैं अब मतलब धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और ये योजना कैसे है? आओ
अलग, हाँ, लेकिन विषय में आ तो ना, अब हमारे छत्तीसगढ़ जो हमारे छत्तीसगढ़ी पर्व के विषय में हमन ला जो ये निधि अभी ये करत हन, हमन ये जो त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ी त्योहार ये हरेली है और हमारे उड़ीसा ले जुड़े हुए हैं, तो हमारे ग्राम पंचायत में हमन नवाखाई भी मनातन। ये सब त्योहार ला मनाए बर हमन आप मन ला सब की ओर से हमारे सब ग्रामवासी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करत हूं। खूब बधाई। ठीक, अगले क्रम में दुर्ग डिवीजन में बालोद, सीओ बालोद उपस्थित हो या कलेक्टर बालोद, उनके पास उनके साथ सरपंच उपस्थित होंगे, बात कराने का अनुरोध है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज इसके माध्यम से बालोद जिले के सर सभी 5 ब्लॉक के 437 ग्राम पंचायत लाभान्वित होंगे सर, और इसके माध्यम से सर स्थानीय उत्सव तीज त्योहार की परंपरा और सदृढ़ और समृद्ध होगी सर। सर आपकी अनुमति से सरपंच भेड़िया नवागांव ग्राम पंचायत मैडम है सर, बात करना चाहेंगे सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सादर जय जोहार। जय जोहार। मैं ग्राम पंचायत भेड़िया जी, मैं हाँ, ग्राम बाबू। पंचायत भेड़िया नवागांव सरपंच चिदाकाश आर्य, ग्राम पंचायत भेड़िया नवागांव, जनपद पंचायत बालोद, जिला बालोद। हाँ जी सर, आज के जो योजना है हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना बहुत ही अच्छा योजना है, जिसमें हमन तो अभी तक जो भी हमारी संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति आपके शासन में आए से अनुरोध करूंगा 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, साथ में जुड़े हुए आदरणीय प्रेम साय सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि के संबंध में माननीय सुब्रत साहू जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी दी है कि योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो सकेगा। मैं कुल मिलाकर मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ के जो तीज त्योहार हैं और परंपरा को संरक्षित करने के लिए आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण, इसका मुख्य उद्देश्य मुझको नजर आता है। जब से छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस दिशा में बहुत अधिक काम हुआ है। न केवल तीज त्योहार बल्कि हमारी जो भी संस्कृति परंपरा के हिसाब से खेल कूद, हर चीज में छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति को वापस उबारने का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विगत 15 वर्षों में जो इसके पहले की सरकार रही, इस दिशा में उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया, लेकिन आगामी पीढ़ी को इन सब बातों की जानकारी रहे और इनको सौंपना है, ये उसका मुख्य उद्देश्य मुझको लगता है। बहुत ही अच्छी योजना है और मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा माननीय रविंद्र चौबे जी, मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, संबोधित करने का कष्ट। हम सबके बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय अकबर भाई, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, माननीय गिरीश भैया, प्रदीप भैया, आदरणीय राठिया जी, आदरणीय सीएस साहब, एसीएस साहब, अधिकारीगण, सभी जिलों से जुड़े हुए अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय देवियों, दोस्तों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 4 साल से छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी खान पान, छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ी रहन सहन, सब पे लगातार खूब काम किया जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ में हर महीना हम लोग खूब त्योहार मनाते हैं। कई महीना तो ऐसा हो जाता है सावन में सवनाही पूरा सावन भर मनाते हैं। भादों में हर सप्ताह एक त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के गांवों की संस्कृति का हिस्सा है। और चैत माह के नवरात्रि से लेकर फागुन महीने के अंतिम फागुन नगाड़ा बजाने से और बच जाता है तो 13 दिन का 13 मनाते हैं। इतना त्योहार छत्तीसगढ़ में होता है कि मैं समझता हूं कि आधा दिन हम लोग पूरा त्योहार मना जाते हैं। लेकिन आपने जो ये छत्तीसगढ़ी पर्व लिखा हुआ है, पर्व और आदिवासी पर्व के लिए जो ये हर पंचायतों को
10,000 रुपया देने का निर्णय लिया है। वहां की कमेटियां बनाने का निर्णय लिया है। उनके माध्यम से जाता है। सावन में सवनाही पूरा सावन भर मनाते हैं। भादों में हर सप्ताह एक त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के गांवों की संस्कृति का हिस्सा है। और चैत माह के नवरात्रि से लेकर फागुन महीने के अंतिम फागुन नगाड़ा बजाने से और बच जाता है तो 13 दिन का 13 मनाते हैं। इतना त्योहार छत्तीसगढ़ में होता है कि मैं समझता हूं कि आधा दिन हम लोग पूरा त्योहार मना जाते हैं। लेकिन आपने जो ये छत्तीसगढ़ी पर्व लिखा हुआ है पर्व, और आदिवासी पर्व के लिए जो ये हर पंचायतों को 10,000 रुपया देने का निर्णय लिया है, वहां की कमेटियां बनाने का निर्णय लिया है। उनके माध्यम से इनको जीवंत करने का निर्णय लिया है। त्योहार जब जीवंत रहेंगे, हम लोग और खुशियों से मनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को उसी तरीके से हम लोग उसको सौंप पाएंगे। इसलिए आपकी कमेटियों में मैं पहली बार देख रहा हूं कि पटेल लोगों को भी आपने ग्रामीण कमेटियों में शामिल किया है। अभी तक पटेलों के पास कोई काम नहीं था। हमारे आदरणीय पटेल लोग हमेशा बोलते थे कि हम लोगों को कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए। अभी आपने उनका मानदेय देने का निर्णय लिया और इस कमेटी में उन्होंने कोटवार और पटेल तक को आपने शामिल करने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार के लिए ये बहुत बड़ा आपका योगदान है। आने वाले समय में इस राशि का हम सदुपयोग भी करेंगे और छत्तीसगढ़ी त्योहारों को और अच्छे ढंग से मना करके हम गांवों में इनको और जीवंत रखेंगे। हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति ही है, जीवन संस्कृति है। लगातार हम त्योहार मनाते हैं। आपके इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में अब त्योहार बहुत बखूबी अच्छे से हम मना पाएंगे। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। मैं आग्रह करूंगा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहने का। आदरणीय मंत्री रविंद्र चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय डॉक्टर प्रिंस टेकाम जी, आदरणीय राठिया जी, हमारे विधायक साथी, मध्य क्षेत्र विकास आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय गिरीश जी, सीएस साहब, एसीएस साहब, पीडी सिंह जी और सभी कलेक्टर, सीओ और सब अधिकारीगण और सभी उपस्थित हमारे पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत के सभी साथीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ के विकास में यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण का काम एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हमारे जितने भी तीज त्योहार है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हरेली से हम लोग शुरू करते हैं त्योहार और फागुन में होली से समाप्त होता है और इसमें प्रकृति के विभिन्न रंग इन त्योहारों में दिखाई देता है। पिछले कुछ वर्षों से तीज त्योहार मनाने के केवल रस्म अदायगी भर होती थी और धीरे धीरे इन तीज त्योहारों से लोग विलग होते जा रहे थे। ऐसे समय में ये जो तीज त्योहार है, हमारे पुरखों ने सदियों से अपने अनुभव के आधार पर इन सबको संजोया है। जैसे चौबे जी कह रहे थे कि सावन और भादों में ज्यादा त्योहार होता है, तो दूसरी तरफ देखेंगे वही एक महीना है सावन और भादों का महीना जिसमें किसानों को, मजदूरों को खूब मेहनत करना पड़ता है। शारीरिक थकान भी खूब, मेहनत का काम, आर्थिक परेशानियां, सारे तनाव के बीच में ये त्योहार रखा जाता है ताकि वो जो तनाव है उसे भूल सके, शारीरिक जो थकान है उसे मिटा सके। जब सामूहिक रूप से जब कोई तीज त्योहार करते हैं तो निश्चित रूप से सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो उस समय ज्यादा त्योहार है बनिस्बत दूसरे महीनों के। तो उसका कारण भी वही है और इसी कारण से छत्तीसगढ़ सरकार ने ये जितने भी हमारे तीज त्योहार हैं, चाहे हरेली है, तीजा है, विश्व आदिवासी दिवस है, हमारे कर्मा जयंती है, छठ पर्व है, छेरछेरा पुन्नी है, इन सबको मनाने का निर्णय लिया। और अभी जिस प्रकार से हमारे
बालोद के भिड़ियानवा गांव के जो सरपंच है श्रीमती आर्या, उन्होंने कहा कि हम लोग तीजम हर साल मुख्यमंत्री निवास आते हैं। पहले मुख्यमंत्री निवास में इस प्रकार से सामूहिक आयोजन नहीं होता था, लेकिन अब हर त्योहार में यहाँ मुख्यमंत्री निवास में कोई न कोई कार्यक्रम होता है जिसमें प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, सम्मिलित होते हैं। और उसका कारण यही है कि इसे हम सब बढ़ावा दें, और इसी कारण से जो कमेटी गठन किया गया है उसमें सरपंच की अध्यक्षता होगी, तो पटेल और कोटवार उसके सदस्य होंगे, 2 महिलाएं भी होगी, 2 वरिष्ठ लोग भी होंगे। तो इस प्रकार से कमेटी का गठन किया गया है। राशि बहुत बड़ी नहीं है, 10,000 हर पंचायत को दिया गया है, 5-5 हजार की 2 किस्त दी जाएगी। लेकिन इसके माध्यम से जो गांव में जो आयोजन होगा, पंचायतों में जो आयोजन होगा, उससे लोग जुड़ेंगे। यही तो हमारे प्रमुख लोग हैं, चाहे सरपंच हैं, पटेल हैं, कोटवार हैं, 2 वरिष्ठ यदि व्यक्ति वहां बैठ गए तो गांव के लोग तो वैसे ही जुड़ जाते हैं। और जब गांव के लोग जुटेंगे और त्योहार में रहेंगे तो त्योहार के बारे में भी जो आने वाली पीढ़ी है उसको जानकारी भी देंगे हम लोग। वहां चर्चा होगी त्योहार क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, और उसमें उसको जुड़ाव होगा। अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हम लोग मनाए, उसमें अलग अलग उम्र के लोगों ने उसमें वर्गों में बांट दिया था, 18 साल, फिर 40 साल, फिर 40 साल से अधिक। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं अब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। शादी के पहले हम लोग मायके में सब खेल खेलते थे, शादी के बाद हम सब ये सारे खेल छूट गए थे। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होने के बाद वो सारे खेल खेलने का मौका मिला। वो बड़ी प्रसन्न थी वो महिलाएं, चाहे वो कबड्डी खेलें, खो खो, फुगड़ी, गेड़ी, वो सारे खेल जो बचपन में खेलते थे उनको उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक में उन्होंने खेला। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यक्रम हमेशा चलना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस साल हम लोग 25 करोड़ का बजट उसमें रखा है, और पहले साल हम लोग आयोजित करके 26 लाख लोग इसमें भाग लिए। तो ये जो हमारी छत्तीसगढ़ के जो खेल है, हमारी जो संस्कृति है, कार्यक्रम है, और मैं तो सीएस साहब उपस्थित हैं, मंत्री जी 3 मंत्री भी उपस्थित हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि इसको दीपावली के आसपास नहीं बल्कि इसको हरेली से शुरू कर देना चाहिए, ताकि बहुत सारे खेल हैं वो हरेली त्योहार के दिन खेलते ही हैं। तो उस दिन से आयोजन इसका शुरू हो जाए छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का, तो वो फिर दीपावली के आसपास समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार के आयोजन हो। और जो लोक पर्व है, लोक तीज त्योहार है, इससे निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे। आज प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहा है, वैश्विक परिवर्तन आ रहा है, उसे सब चिंतित हैं। तो जब ये जो तीज त्योहार है, जो संदेश हमारे पुरखों ने इन त्योहारों के माध्यम से जो हमको संदेश दिया है, उसको हम लोग पुनर्जीवित करेंगे और प्रकृति से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से प्रकृति के देख रेख भी करेंगे, संवर्धन करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो ये लोक संस्कृति और प्रकृति ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब ये लोक पर्व आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जुड़ाव प्रकृति के साथ होगा। तो इसलिए अभी इसकी शुरुआत हम लोग 13 अप्रैल को बस्तर में भरोसा सम्मेलन में बस्तर के जो आदिवासी पर्व के शुभारंभ हम लोग किया, और सौभाग्य से प्रियंका जी वहां उपस्थित थी। और अभी ये जो सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि, ये और जो बस्तर के बाद जो दूसरे और अंचल हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसके लिए आज ये राशि जारी किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ी पर्व के लिए भी राशि जारी किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। अच्छा, ठीक है। क्या? चलो ठीक है, चलो सेट करो।
चाय निकला है नहीं? चालू कर दिए। आप लोग चाय नहीं लाइएगा।